नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो आइए आज चुनाव पे बात कर लेते हैं और संविधान में जो हमारे मत देने का अधिकार है उसके बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 326 में सभी वयस्कों को 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार है। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो हम आम जनता द्वारा नेता चुनकर जाते हैं और अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आइए आपको कुछ अपने चुनाव से संबंधित बताते हैं। दोस्तों, अगर आप जिस ज़िले से हैं, अगर आप वोट देने के लायक हो गए हैं तो आप माई नेता ऐप पर जाकर, माई नेता वेबसाइट पर जाकर वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ से अपने राज्य को सिलेक्ट कीजिए। 2024 इलेक्शन और नीचे ऑल कैंडिडेट लिख कर आता होगा, वहाँ से आप अपने राज्य को सिलेक्ट कीजिए। वहाँ से आप अपने लोकसभा सीट को सिलेक्ट कीजिए और सभी नेता के डिटेल को देखिए, उस पर कितने क्रिमिनल केसेज हैं, उनकी संपत्ति कितनी है, वो सभी जानकारियाँ वहाँ पर दिखाएगी। इस तरह से आप अपने यहाँ से लोकसभा चुनाव में जितने भी कैंडिडेट्स उठे होंगे उनकी जानकारियाँ ले सकते हैं और आप अपने यहाँ के विकास के आधार पर कैंडिडेट को वोट दें जो कि देश के विकास में प्रमुख साबित होगी। तो दोस्तों, अगर लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र वो होता है जिसमें आम जनता अपने वोटों से देश का प्रतिनिधित्व चुनती है। लोकतंत्र, राजतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र और प्रजातंत्र जो है, ये सभी में अंतर है, जो कि मैं जब पढ़ाऊँगा लोकतांत्रिक राजनीति उसमें अच्छे से समझा दूँगा। और अगर बात करें चुनाव की, तो दोस्तों अगर चुनाव की बात करें तो हमारे देश के जो माहौल है चुनाव के अलग ही होते हैं। चुनाव के समय जात पात क्या देखने लगते हैं, लोग भेदभाव करने लगते हैं कि हम जादो हैं तो जादो में वोट दें, हाई है तो हो में वोट दें। एक तरीका से वोट ना दी, विकास के आधार पर वोट देवे के शुरू करी जा और तबे देश के विकास हो। और जहाँ तक हम बात करी अपन बिहार के बारे में, तो बिहार में ये सब ज़्यादा बात, तो बिहार के जनता के समझे के चाहिए कि विकास के आधार पर अगर वोट दिए तबे तब विकास हो बिहार में। अगर हमनी के वोट देम जात पात पे तो कभी विकास संभव नहीं है। ए चलते एक प्रमुख बात हम कहल चाहते नहीं कि जो कि हमारे बिहार राज्य में जो 18 वर्ष के ऊपर के लोग, जो नौजवान युवक हैं, उनका एज 18 वर्ष तो हो गया पर उनके पास वोटर ID कार्ड नहीं है। उनसे पूछते हैं, जब मैं अपने दोस्तों से, ऐसे दोस्त मिलते हैं, उनसे पूछता हूँ कि वोटर ID कार्ड क्यों नहीं है, तो वो कहते हैं कि वोट किसको देना है, वोट का ज़रूरत किसको है, नेता को है, तो नेता आके वोटर ID कार्ड बना के जाएगा। यह हमारी गलत फहमी है। और ऐसे बातों पर मुझे विकास दिव्य कीर्ति सर का एक बात याद पड़ता है कि दुनिया की कोई भी व्यक्ति हो, अपने भारत का कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसे भारत के नागरिक बनना है एक्चुअली में और भारत के बारे में जानना है और मत देने का अधिकार के हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इसको समझना है, तो एक बार ज़रूर UPSC IAS के जो सिलेबस होते हैं उन्हें पढ़ना चाहिए हमें। तब हमें वोट देने का अधिकार जो है कितना हमें पावरफुल बनाता है यह हमें समझ में आएगा। और मैं वैसे दोस्तों से आग्रह करूंगा कि अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा लें ताकि आप अगले बार वोट दे सकें। और यह हमारे देश में सबसे बड़ी लोकतंत्र की मजबूती है। अगर देश में लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो विपक्ष को मजबूत रखना होगा मेरे भाइयों। और हम लोग क्या करते हैं कि अभी जैसे लोग मोदी जी के फ़ैन हैं तो मोदी मोदी ही चिल्लाते रहते हैं, और कांग्रेस के फ़ैन है, RJD के फ़ैन है तो कांग्रेस कांग्रेस, मोदी को भगवान मानने लगते हैं। ये सब गलत है। कोई भी पार्टी 100% सही नहीं होती है और किसी को भगवान का दर्जा दे देना यह सबसे बड़ी गलती है हम लोगों की। हम लोगों को समझदारी, हमारे अंदर जब पढ़े लिखे हैं तो हमें समझदार बनना पड़ेगा और समझदारी से वोट करना पड़ेगा। कोई भी पार्टी 100% कभी सही नहीं होती। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में इलेक्ट्रल बॉन्ड का केस हो गया, मणिपुर का केस हो गया, महाराष्ट्र में पुणे का केस हो गया, और लद्दाख की अगर बात, लद्दाख में जो वो बैठे थे भूख हड़ताल पे वो केस हो गया। बीजेपी भी 100% सही नहीं है और बीजेपी तो बिहार के लेकर बिल्कुल सुख बुगाते ही नहीं है। बिहार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यहाँ से 39 हम MP पिछली बार भेजे जो कि एक मीटिंग भी नहीं किए मोदी जी बिहार को लेकर। तो ये थी हमारी थोड़ी बहुत राय। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी अपने समय में जो भी किया हो वो भी 100% कोई भी पार्टी सही नहीं होती है। इस प्रकार से आप अपने जगह पर देखें कौन सा कैंडिडेट कितना सही है और कितना विकास किया है, उसके आधार पर वोट दें। और विपक्ष को कभी भी कमज़ोर न होने दें। हम लोग विपक्ष को क्या करते हैं, एक पे एक बोलने ही नहीं देते। बीजेपी भी यही कर रही है। अगर विपक्ष कमज़ोर हुआ तो हमारे देश का लोकतंत्र कमज़ोर होगा। और लोकतंत्र की खूबसूरती यहीं से शुरू होती है कि विपक्ष भी और आम जनता भी किसी भी पार्टी से, किसी भी लीडर से सीधा सवाल कर सकता है। तो दोस्तों, चुनाव विकास के आधार पर ही दें, जात पात पे ना दें, किसी पार्टी की चमचागिरी करके ना दें और उसको भगवान की तरह ना पूजे, भगवान ना माने। कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं होता है।
सभी लोग बायोलॉजिकल पैदा ही होते हैं, सीधा भगवान की तरफ से टपक के नीचे धरती पर नहीं आते हैं। अगर मोदी जी का बयान आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा, वो कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल पैदा ही नहीं हुआ हूँ, डायरेक्ट भगवान ने उन्हें भेजा है। अगर भगवान भेजे होते तो कोरोना के समय इतने लोग मरे, तो मोदी जी कहाँ थे। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारियाँ चुनाव से संबंधित। हम लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए। बिहार में कौन सही है कौन सही नहीं है यह हमें देखना है, हमें समझना है। अपने ज़िले में कौन कैंडिडेट सही है, कौन कैंडिडेट गलत है, कौन कैंडिडेट ज़्यादा विकास किया है, इसके आधार पर वोट देना है। और किसी भी पार्टी को लगातार अगर हम चुनते जाते हैं तो उसके अंदर घमंड जैसा हो जाता है, और हमें अपने पार्टियों को 5 साल पर बदलते रहना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें अदर देश में, अदर कंट्री के, तो अगर आप अमेरिका के ही बात करें तो देख लीजिए वहाँ पे 5 साल के अंदर ही नेता चेंज हो जाते हैं। जैसे 2014 में बराक ओबामा था, फिर डोनाल्ड ट्रंप आया, फिर जो बाइडन हो गया, इस बार के चुनाव में कोई और बन जाएगा। तो 5 साल पे पार्टियाँ बदलती रहती है। इससे क्या होता है कि पार्टियों निश्चित ही नहीं रहती है और जो लोकतंत्र है वो बना रहता है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और इन सब जानकारियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और वीडियो अच्छे करे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।